दोस्तों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा मित्रों का मुद्दा। इतनी बड़ी तादाद में 1,53,000 शिक्षा मित्र परिवार लंबे समय से अपनी मांग सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने शिक्षा मित्रों का कोई भी समाधान अभी तक नहीं किया। मात्र 10,000 रुपये मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, वो भी 11 माह के लिए दिया जा रहा है। जून माह शिक्षा मित्रों के लिए एक संकट का विषय बन गया है। जून माह में उनके परिवार का चूल्हा कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। कई पत्रकार एवं टीवी चैनलों के द्वारा, एनडीटीवी के रवीश कुमार जी द्वारा शिक्षा मित्रों का मुद्दा बहुत दमदार तरीके से उठाया गया। एबीपी गंगा के एंकर राजेंद्र देव जी ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा अपने फेसबुक पेज और चैनल के माध्यम से उठाया। स्पेशल कवरेज के मुख्य संपादक शिव कुमार मिश्रा जी द्वारा शिक्षा मित्रों का मुद्दा लगातार डिबेट के माध्यम से उठाया जा रहा है, लेकिन अभी सरकार द्वारा कोई स्थायी समाधान या मानदेय बढ़ोतरी नहीं की गई। कल विधानसभा बजट पेश किया गया। योगी सरकार 2 का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, जिसमें शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन शिक्षा मित्रों का कहीं जिक्र भी नहीं किया गया। टीवी 9 के चीफ एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे को बड़ा दमदार तरीके से उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शिक्षा मित्रों की को सहायक अध्यापक नहीं कह सकते आप, वो उसके परिलाभ नहीं मिलेंगे। सिर माथे, देश की सबसे बड़ी अदालत सिर माथे। लेकिन कौन माई का लाल हमको रोक सकता है? हमको मतलब सरकार को। हम आज शिक्षा मित्रों को 30,000 रुपए मानदेय कर दे, कोई सरकार, कोई अदालत हमको नहीं रोक सकती। ये भारत की चुनी हुई सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसको अधिकार है। क्या ये 5 मिनट का काम नहीं है? क्या इसमें 6 मिनट लगना चाहिए? मैं पुरानों से भी यही कह के आया था, नहीं किया तो देखा परिणाम। ये जनता है, बोलती नहीं है, आपके सामने सहम भी जाती है, आप बड़े लोग, लेकिन जब वोट देने जाती है तो नशा उतार देती है, बक्कल तार देती है, बक्कल। राकेश टिकैत भाषा को तो बक्कल तार देती है जनता। अच्छों को उत्तर प्रदेश में तार दिया कि नहीं तार दिया बक्कल? जो बहन जी खड़े खड़े डीएमएसपी कमिश्नर सस्पेंड कर देती थी, वो कहां है और उनकी पार्टी कहां है? ये जनता है जिसने बक्कल तार दिया। अभी आपने अमिताभ जी को सुना, उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए क्या कहा। सरकार को तत्काल 30,000 रुपये मानदेय कर देना चाहिए, इसमें 5 से 6 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। शिक्षा मित्रों को चाहिए कि जो चैनल शिक्षा मित्रों की आवाज़ बन करके उनका मुद्दा उठा रहे हैं, उनको उस चैनल का साथ देना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए और उस डिबेट को देखना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहिए। उधर दूसरी तरफ विधान परिषद में लखनऊ स्नातक खंड से एमएलसी मान सिंह यादव ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा, उनकी समस्या को विधान परिषद में उठाया। आइए सुनवाते हैं मान सिंह यादव ने। कि समान कार्य के लिए समान वेतन आप दीजिए, हम आपका हाथ नहीं पकड़े हुए हैं। और हठ धर्मता के चलते आज लगभग हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। जब कभी मैं भ्रमण करता हूं एक शिक्षक होने के नाते, तो देखता हूं 2-2 साल के बच्चे अनाथ टहल रहे हैं। मानवर कहने की बातें हैं कि हम शिक्षा को सुधार रहे हैं। आपको हमें अगर कहीं भी थोड़ा भी मानसिक तनाव हो जाता है तो हम अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, पुरानी पेंशन के नाम पर शिक्षक लगातार आंदोलनरत है, उसकी नकल करके राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है। आज वित्त विहीन शिक्षक अभी सदस्य महोदय ने बताया कि भुखमरी के कगार पर है, शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं इन्हीं 3 केंद्र बिंदुओं पर आपके उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। क्या लोग आत्महत्या कर रहे हैं?
हम कल्पना कर सकते हैं कि वो शिक्षा में अच्छा अध्यापन कार्य करेंगे? मानवर यह एक महज क्रूर मजाक बन के रह गया है। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो बिंदुवार शिक्षा मित्रों को कुछ मान दे करके पहले उनका दिमागी संतुलन ठीक हो, तब वो शिक्षा कार्य में लगेंगे। वित्तविहीन शिक्षकों को इसी तरह एक निर्धारित मानदेय निश्चित करके उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करके ये काम करके आगे बढ़ा दें। इसी तरह पुरानी पेंशन में भी बड़ा दिल रखते हुए, बड़ा मन करते हुए इस कार्य को अगर कर दें तो मानवर मुझे लगता है कि जो ये कहावत कही गई है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है विकास के निर्माण की, तब शायद हम उसके लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम तो देखते हैं कि कहीं कहीं पर छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं जिनकी आबादी महज 30 करोड़ है, वो राफेल बनाते हैं। हमारी आबादी 1.25 करोड़ से ज़्यादा है, अभी हम पेंसिल में बच्चों की छाया चित्र बना रहे हैं और केवल समाज को धोखा दे रहे हैं कि सब पढ़े सब बढ़े। मानवर, इस पीठ के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अगर एक ही कुंजी हमारे पास है समाज को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, केवल शिक्षा, तो क्यों ना इस पर हम विशेष ध्यान दें। और मैं समझ रहा हूँ वर्तमान सरकार का इन बिंदुओं पर शिक्षा से कहीं कोई लेना देना नहीं और उसकी गिरावट दर्ज करते हैं। एमबीबीएस की सीटों में मेरिट देखी जाती है कि भाई मेरिट के आधार पर एमबीबीएस बच्चा करे। आपने उसके अंक में गिरावट कर दिया। जिसके पास लाखों रुपए है वह कम मेरिट वाला दाखिला तो एमबीबीएस में ले लेता है, उससे ज़्यादा वाला मेरिट छूट जाता है। मानवर, ऐसी व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के हम शिक्षा के स्तर को उठा सकते हैं। मैं सदन की कार्रवाई रोक करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध करता हूँ। अभी आप मान सिंह यादव को सुन रहे थे। उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए समान कार्य समान वेतन की बात कही। आज शिक्षा मित्र 22 वर्ष सेवा देने के बाद एनसीटी का मानक पूरा करने के बाद भी मात्र 10,000 रुपये मानदेय पा रहा है, जबकि सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। और सेवारत प्रशिक्षण उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो लगातार सेवा में होता है। तो सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद 10,000 रुपये मिलना कहाँ का न्याय है। न्यूनतम मजदूरी भी 24,000 बनती है। समान कार्य समान वेतन भी सरकार दे सकती है। सभी ने प्रशिक्षण प्राप्त करके ट्रेनिंग ली है तो 38,878 प्रशिक्षित वेतनमान भी बनता है। इस सारी समस्याओं पर सरकार को गंभीर विचार करके तत्काल समाधान करना चाहिए। आप सभी शिक्षा मित्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना चाहिए।